इमेजिन करो आपका ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी बिना मेडिसिन के। आप एनर्जेटिक फील करते हो, वेट कंट्रोल में है और आपके बॉडी के हर ऑर्गन एकदम हेल्दी है। ये कुछ सपने जैसा नहीं लग रहा? अब सोचो कि हर रोज कोई आपको यही सपने को प्रॉमिस कर रहा है कि आपका सच कर देगा। जैसे कि डायबिटीज 30 दिन में परमानेंट क्योर हो जाएगी, कोई हर्बल पाउडर्स हैं, मैजिक पिल्स हैं, यहाँ तक कि स्टेम सेल्स और पता नहीं कितने दावे। क्या ये सिर्फ आपके पैसे और होप को डिस्ट्रॉय करने के लिए है या ये सच भी है? कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ खाली बॉक्स है, जो दिखता तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस कुछ लोग का सच में रिमिशन अचीव होता है और कुछ लोग का हमेशा फ्रॉड में, ट्रैप में फंसे ही रह जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करना पॉसिबल है और कैसे फ्रॉड से बचना है, कैसे आप अपनी हेल्थ का असली कंट्रोल अपने पास ले सकते हो। ये पूरा रोड मैप बताऊंगा जो आपको होप, रियलिटी और सेफ पाथ बताएगा। सब कुछ एक साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंपॉर्टेंट बात कि क्योर और रिवर्सल ये दोनों चीजें हैं क्या। तो क्योर है कि मतलब कि बीमारी गायब हो गई, दोबारा अब आने वाली नहीं है। रिवर्सल जैसे कि मेडिसिन की लैंग्वेज में बोला जाता है रिमिशन, इसका मतलब है कि आपका शुगर लेवल मेडिसिन के बिना नॉर्मल हो गया है, लेकिन रिस्क अभी भी है, फ्यूचर में दोबारा भी हो सकता है। WHO, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इंडिया का ICMR तीनों एक क्लियर गाइडलाइंस देते हैं कि डायबिटीज को अभी तक क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन रिमिशन पॉसिबल है, होप है। रिमिशन डायबिटीज में मतलब आपकी ब्लड शुगर जो लेवल है वो नॉन डायबिटिक या नॉर्मल रेंज के आसपास आ जाए, वो भी बिना मेडिसिन के। HbA1c बिलो 6.5 आ जाए, अगले 3 महीने तक लगातार ये बना भी रहे और कोई मेडिसिन लेनी भी ना पड़ी हो, इसको बोलते हैं रिमिशन। लेकिन रिमिशन और क्योर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिमिशन में डायबिटीज वापस आ सकती है अगर लाइफस्टाइल बिगड़ी तो। कुछ एक्सपर्ट रिमिशन को और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पार्शियल रिमिशन, कंप्लीट रिमिशन और प्रोलॉन्ग रिमिशन। पार्शियल रिमिशन का मतलब आपका HbA1c 6 से 6.4 के आसपास में रहे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको बोलते हैं पार्शियल, 3 महीने तक रहना चाहिए। कंप्लीट रिमिशन तब होता है जब HbA1c 5.7 से नीचे हो और मेडिसिन भी जरूरत ना पड़े, वो भी 1 साल तक, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिमिशन। और प्रोलॉन्ग रिमिशन बोलते हैं जबकि रिमिशन आपका 5 साल तक बरकरार रहे, आपका एक्यूरेंसी बढ़े नहीं 5.7 से ज्यादा। इन शॉर्ट, रिवर्सल बहुत पॉपुलर वर्ड है बट साइंटिफिक टर्म है रिमिशन। ये ऐसा है कि आपने कहीं आग जल रही थी, आपने स्विच बंद कर दिया है, आग अब नहीं जल रही, लेकिन वहां लकड़ियां हैं, तो केयरफुल रहिएगा कि दोबारा से आग लग भी सकती है। इसलिए आप समझ लीजिएगा कि जब भी कोई परमानेंट क्योर की बात करे तो समझ जाइएगा कि रेड लाइट है, समझ जाओ यहाँ पे। अब सवाल ये है कि रिमिशन होता कैसे है। आपकी बॉडी ऐसे समझो कि एक घर है और इंसुलिन चाबी है, दरवाजा खुलता है ताकि शुगर अंदर आ सके। टाइप 2 में दो चीजें गड़बड़ होती है, एक तो चाबी थोड़ी खराब हो जाती है, मतलब कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और दूसरा दरवाजों में जंग लग जाती है, जिससे कि सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इसको बोलते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस। यही है टाइप 2 डायबिटीज। अब सवाल यह है कि रिमिशन फिर होता कैसे है। साइंस ने इसमें बहुत रिसर्च किया। सबसे बड़ा स्टडी है यूके डायरेक्ट ट्रायल का, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों को लिया गया, लो कैलोरी डाइट पे रखा गया, और रिजल्ट आया कि 46% लोगों का शुगर कंप्लीटली नॉर्मल हो गया, वो भी बिना मेडिसिन के। ये बहुत इफेक्टिव स्टडी थी। 5 से 6 साल की जिनको डायबिटीज थी, 5 से 6 साल था, जिनका वेट भी ज्यादा था, उन लोगों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए थे इस ट्रायल पे। साइंस ना सिंपल सी चीज कहता है, वो कहता है कि वेट कम करते ही लिवर और पेनक्रियाज में जो जमा फैट है वो मेल्ट होने लगता है, पेनक्रियाज फिर से इंसुलिन बनाने लगता है, सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट करने लगता है, तो मतलब चाबी भी सही हो गई और जो दरवाजे में जंग लगी थी वो भी सही हो गई, और इसी प्रोसेस में शुगर नेचुरली नॉर्मल आने लगता है। इंडियन स्टडीज भी इसी को कंफर्म करती है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से 30 से 40% लोगों का रिमिशन पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा, ये हर पेशेंट के लिए नहीं है। जो लोग 10-15 साल से ज्यादा इनको डायबिटीज हो चुकी है और डायबिटीज के साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर चुकी है, तो उनके लिए रिमिशन बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए एक्सपर्ट की सलाह इसमें बहुत जरूरी है। और यहीं पे आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता है, यहीं पे आपको फ्रॉड और मिसलीडिंग क्लेम्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपका 7 दिन में डायबिटीज सही हो जाएगा, दवाइयाँ क्यों ले रहे हो, इंसुलिन क्यों लगा रहे हो, एक पाउडर खाओ डायबिटीज खत्म, स्टेम सेल थेरेपी नहीं आई है, लाइफस्टाइल की गारंटी है, कभी कुछ नहीं होने वाला।
ये सब फ्रॉड क्लेम है। रीजन सिंपल है, जो भी क्योर की गारंटी देता है वो दूसरा रेड सिग्नल है, आपको उस तरफ जाना भी नहीं है। आपको मेडिसिन हटा देता हूँ अगर कोई कहता है बच जाओ उनसे। आपकी लाइफस्टाइल को सही करना, डाइट को सही करना, शुगर को कंट्रोल करना, और शुगर कंट्रोल करने के लिए तो छोटा सा ग्लूकोमीटर आता तो है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो क्यों ऐसे पड़े हुए हो कि अपनी, आप चलो किसी ने अगर कुछ क्लेम भी कर दिया, मैं मानता हूँ चलो क्लेम करते हैं, आप फंस गए किसी की बातों में, आपने पैसे दे दिया जो भी कर लिया, आपके पास एक ग्लूकोमीटर होता है, नहीं है, लैब होती है, अपना शुगर तो देखो, ठीक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ मेडिसिन हटाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हमारी हेल्थ को अच्छा करना। मेडिसिन हटाने से क्या होने वाला है? आज एक मेडिसिन हटा के दूसरी मेडिसिन में शिफ्ट हो रहे हो, वो हमारा गोल नहीं है। गोल है कि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो, और वो इस फ्रॉड से नहीं होने वाली, इस मीटिंग मिसलीडिंग क्लेम से नहीं होने वाली कि परमानेंटली क्यों, हाँ होती है, रिमिशन होता है, वो कैसे होता है, साइंटिफिकली क्या तरीके हैं, उसको बताते हैं। देखो 5 तरीके हैं, केवल 5 तरीके हैं, और इन्हीं से आपका रिमिशन हो सकता है, इसी से आपका कंट्रोल हो सकता है, और इसी से मैनेज हो सकता है। सबसे पहला है कि वेट लॉस। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, अगर सस्टेबल 8 से 10% तक वेट कम करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च बताती है, इंडियन भी, इंडियन के बाहर भी, कि अगर 8 से 10% वेट लॉस करते हो, तो आपका इम्प्रूव होता है मेटाबॉलिज्म, और हेल्प होती है रिमिशन में। आपके डाइट में से नंबर 2 पे, डाइट में से कार्ब्स को रिड्यूस करो, अपने पोर्शन को कंट्रोल करो, अपना जो प्रोटीन और वेजिटेबल है, इनको बढ़ा दो। इससे भी आपका रिमिशन और अच्छा होता है, और मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। दूसरा, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ तो करो, मूवमेंट मूवमेंट करना स्टार्ट करो पहले, उसके बाद धीरे 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 करके आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ जाइए। 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज पर डे करेंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और ये डेली करना है, स्मॉल स्मॉल करना है, बट डेली करना है। हमें लगता है हम आज ही से एक्सरसाइज करते हैं और एकदम से फाड़ देंगे, नहीं होगा, धीरे धीरे करना है और रेगुलर करना है। जब आप रेगुलर इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो, जैसे बाकी काम है, आपके ब्रश करना पार्ट है, ऑफिस जाना आपकी लाइफ का पार्ट है, ऐसे ही एक्सरसाइज और डाइट को इम्प्रूव करना भी आप ही की लाइफ का पार्ट जब बना लोगे, तो डायबिटीज का रिमिशन आसान हो जाएगा। चौथा पॉइंट है अपना स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना। जब आपकी स्लीप गड़बड़ होती है, क्रोनिक आप स्ट्रेस में रहते हो, तो बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ये सब हो गया, तो ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली आपके लिवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकलवाता है, जिससे कि आपका ग्लूकोज बढ़ा रहता है, और आप डायबिटिक को वर्स ही करते हो। तो अगर सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस और स्लीप को सही करना है। रेगुलर, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग करनी है। जैसे कि आपका एचबीएनसी हो गया, आपकी किडनी के टेस्ट हो गए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया, क्लिनिक डॉक्टर से विजिट हो गई, फॉलोअप्स हो गए, हर 3 से 6 महीने में करते रहो। अगर रिमिशन ट्राई कर रहे हो तो मॉनिटरिंग तो मस्ट है ना। अगर मॉनिटरिंग ही नहीं करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा आप रिमिशन की तरफ जा रहे हो, रिवर्सल की तरफ जा रहे हो, या वर्स्ट की तरफ जा रहे हो। और याद रखिएगा, मेडिसिन आपके टूल्स हैं। अगर डॉक्टर कह रहा है आपका कि आपको मेडिसिन चाहिए, तो वो आपका दुश्मन तो नहीं हो सकता। कभी कभी शॉर्ट टर्म मेडिसिन आपके रिमिशन में भी हेल्प करती हैं। कुछ मेडिसिन आपके वेट लॉस में हेल्प करती हैं, कुछ मेडिसिन आपके कॉम्प्लिकेशंस में हेल्प करती है, और एक बार ले ली तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप कम भी कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर से सुपरविजन करोगे तो मेडिसिन आपकी हेल्प ही करती है, आपके टूल्स है। बॉटम लाइन ये है कि रिमिशन पॉसिबल है, बट सबके लिए नहीं है। पहली बात, ये शॉर्टकट नहीं है, डिसिप्लिन से होगा, लाइफस्टाइल से सही होने से होगा, ड्यूरेबल वेट लॉस से होगा, और मेडिकल सुपरविजन चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आप कमिटेड हो साइंटिफिक गाइडेड प्रोग्राम के लिए, तो आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और कुछ लोग मेडिसिन के बिना नॉर्मल लेवल पे आ भी सकते हैं, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म विजिलेंस, मतलब देखना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो देखना जरूरी है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि आप होप रखिए, आस्था रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत करिए, क्योंकि हेल्थ का सवाल है ये। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन तो करो कि कैसे गारंटी दे रहे हो, कैसे? क्योंकि हेल्थ आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। चूज एविडेंस नॉट मार्केटिंग। अगर आपने भी कभी कोई फेक डायबिटीज क्योर को ऐड देखा है, कहीं से कमेंट देखा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा क्लेम आपने देखा है जिससे लगता है कि भाई इससे तो हो सकती है। उसको आप कमेंट में बताओ, भाई मैंने ये देखा है कि इसको खाने से हो जाएगी, ये करने से हो जाएगा डायबिटीज मेरी क्योर। उसको बताओ, उसको साइंटिफिकली मैं बस्ट करूंगा, बताऊंगा उसके पीछे का विज्ञान क्या है। विज्ञान की वजह से हो सकता है, साइंस की वजह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, लाइक कीजिएगा, ताकि और लोग इस स्कैम से बच सकें, और ये स्कैम आपकी हेल्थ और मनी दोनों को खराब कर रहा है।
बचाइए अपने आप को और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।